So here we will go with our third chapter of civics, that is electoral politics. So यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको येलोइश कलर दिख रहा होगा. So मैंने वहाँ पे रीडिंग मोड सेट किया हुआ है, इस वजह से है ताकि आपको ही पढ़ने में आसानी हो जाए और आपकी आँखों को कोई प्रेशर ना पड़े. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर. तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में ओवरव्यू दिया है, तो ओवरव्यू हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लाइन से लाइन अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, लाइन टू लाइन हर वर्ड हर सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो हमें ओवरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम देखेंगे वाई इलेक्शंस. इलेक्शंस क्यों होते हैं, मतलब आप जानते हो इलेक्शंस तो हर 5 साल में होते हैं, यू नो दैट. तो ये हम आगे अभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपको ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, ये जो है ये सारी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है. तो ये न्यूज़पेपर देखते हैं कहाँ की है. तो ये असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. असेंबली इलेक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ. असेंबली इलेक्शन वो होता है मतलब कि ऐसे इलेक्शंस जो कि असेंबली में, कहने का मतलब कि स्टेट लेवल पे हो. एक होता है जो नेशनल लेवल में होता है और एक होता है जो कि स्टेट लेवल में होता है. तो जो स्टेट लेवल में होता है इलेक्शन, उसे हम असेंबली इलेक्शन कहते हैं. असेंबली इलेक्शन से हम चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं और अगर हम नेशन लेवल पे जाएं तो हम उधर से प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. सो असेंबली इलेक्शन मतलब स्टेट लेवल पे किसी को इलेक्ट करना, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करना, किसी को नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट. वैसे ये तो न्यूज़पेपर की कटिंग है तो इसे हमें उतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है. आगे हम हल्का सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी कुछ थोड़ा सा पता चल जाए इसके बारे में. सो द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट. जो समय है वो मिडनाइट के बाद का है. एंड एक्सपेक्टेंट crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of the town is waiting for its leader to come. The organizers assure and reassure the crowd that he would be here in any moment. The crowd stands up whenever a passing vehicle comes that way. It arouses hopes that he has come. The leader is Mr. Devilal, chief of Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. The 76-year-old leader is a very busy man these days. His day starts at 8 a.m. and ends after 11 p.m. He had already addressed 9 election meetings since morning, been constantly addressing public meetings for the past 23 months and preparing for this election. So यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये टाइम देखते हैं मिडनाइट के बाद का है, मतलब मिडनाइट के बाद का है, आधी रात के बाद का है ये टाइम. और एक क्राउड मतलब लोगों की भीड़ जो है वो कहाँ बैठी हुई थी, 5 घंटों से वो बैठी हुई थी. कहाँ पे, चौक के टाउन पे वहाँ वो बैठी हुई थी 5 घंटे से. और वो किस चीज़ के लिए वेट कर रही थी, वो वेट कर रही थी उनके लीडर के लिए कि वो कब आएंगे, मतलब वो अपने लीडर का इंतज़ार कर रही थी वो भीड़. द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड reassure द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट. तो जो ऑर्गेनाइजर वहाँ पे जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे, उन्हें बार बार बता रहे थे कि वो श्योर भी नहीं भी श्योर है. वो कह रहे थे कि वो कभी भी आ सकते हैं, कौन, लीडर कभी भी आ सकते हैं, एनी मोमेंट पे आ सकते हैं. तो वो जो क्राउड थी वो 5 घंटे तक बैठी हुई थी. द क्राउड स्टैंड्स अप whenever a passing vehicle comes that way. तो मतलब जो भीड़ थी वो तुरंत खड़ी हो जा रही थी. क्यों, इसलिए खड़ी जा रही थी जब भी कोई भी गाड़ी वहाँ पे आ रही थी, कोई भी कार आ रही थी तो उन्हें लग रहा था, कोई भी व्हीकल आ रहा था उन्हें लग रहा था कि उनके लीडर आ गए हैं. इट अराउजेस होप्स दैट ही हैज़ कम. मतलब ये हमें क्या दिखाता है कि होप थी उनके मन में कि हाँ वो आएंगे, कौन, लीडर आएंगे. लीडर का अब हम नाम जानेंगे. तो लीडर कौन थे, मिस्टर देवीलाल. मिस्टर देवीलाल जो थे वो लीडर थे, चीफ ऑफ दी हरियाणा संघर्ष समिति, मतलब ये चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा संघर्ष समिति के. हु वॉज टू एड्रेस अ मीटिंग इन कर्नल, जिनको एक मीटिंग में जाना है जो कि कर्नल में है.
करनाल में है ऑन थर्सडे नाइट, थर्सडे की रात को उन्हें एक मीटिंग में जाना होता है कर्नल में, जो कि है तो ये क्या है, लीडर की उम्र आपको बता दी, ये 76 ईयर ओल्ड की लीडर है, जो कि काफ़ी बिजी मैन है। इन इन दिनों काफ़ी बिजी मैन है भाई, चीफ मिनिस्टर तो बिजी तो होंगे ही। हिज डे स्टार्ट्स एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM। मतलब उनका जो दिन होता है ना, वो शुरू होता है 8 बजे, सुबह के 8 बजे, और 11 रात के 11 बजे के बाद उनका दिन जो है वो ख़त्म, मतलब उनका काम 8 से 11 के बाद तक उनका काम जो है वो चलता रहता है। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस 9 इलेक्शन मीटिंग्स। मतलब अभी उनको बताया गया ना कि वो कर्नल में गए हैं, यहाँ पे आपको बताया गया ना कि वो कर्नल में गए हैं। तो अभी यहाँ पे ये आपको एक मीटिंग बताई, थर्सडे नाइट को जाना था उन्हें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मीटिंग उन्हें अटेंड करनी होती है। सो अटेंड कर चुके थे ऑलरेडी, 9 इलेक्शन मीटिंग्स होती उन्हें कर चुके थे। सिंस मॉर्निंग तक उन्होंने 9 इलेक्शन मीटिंग्स जो थी उन्हें अटेंड की थी उन्होंने, और बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स। और ऐसे ही वो पब्लिक मीटिंग्स में जाते रहते हैं, एड्रेस होते रहते, मतलब जाते रहते हैं। कब तक? कुछ 23 मंथ से वो ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स पे जाना पड़ता है, तुरंत जाना पड़ता है, उनका जाना भी ज़रूरी होता है, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द सिलेक्शन। और सो वो अपने आप को प्रिपेयर के लिए, इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। कौन से इलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? यहाँ पर जो आपको बताया गया, ये जो असेंबली इलेक्शन है, इसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए उन्हें कई सारी मीटिंग्स पे, पब्लिक मीटिंग्स पे जाना पड़ता था। तो बस यही कहा जा रहा है आपको, काफ़ी बिजी पर्सन थे वो ना। यहाँ से हमारी जो स्टोरी है, मतलब चैप्टर है, वो बिगिन होता है। सो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। तो मतलब ये जो आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दी गई है, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूज़पेपर का प्रिंट है, तो ये जो न्यूज़पेपर की आपको रिपोर्ट दी गई है, ये किसके हिसाब, मतलब ये स्टेट असेंबली इलेक्शन, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ है हरियाणा में 1987 में। सो यहाँ पे आपको डेट भी बताई गई है कि कब हुआ है। 1987 में स्टेट इलेक्शन हुआ है हरियाणा में। सो ये आपको बता दिया गया है, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है, इस डेट को याद रखना है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। अब आपको क्या बताया जा रहा है कि ये जो स्टेट है, मतलब ये जो स्टेट है, कौन सा, हरियाणा, ये रूल किससे किया जा रहा है? मतलब कि कांग्रेस पार्टी इसको रूल कर रही है फिलहाल। अभी कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, जो कि गवर्नमेंट को भी लीड कर रही है। कब तक? मतलब कब से? 1982 से। तो 1982 से वो कांग्रेस पार्टी की ही गवर्नमेंट चली आ रही थी हरियाणा में। अब आगे देखते हैं। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि चौधरी देवीलाल जो थे, ये जो चौधरी देवीलाल थे, उन्होंने फिर क्या किया, वो एक अपोजिशन लीडर थे। क्योंकि देखो, जो पार्टी जीतती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीती थी। इनके जितने भी बाकी पार्टीज़ थी जो कि इलेक्शन में थी, जब ये इलेक्शन हुआ और कांग्रेस पार्टी जीती, तो इसके अलावा भी कई सारी पार्टीज़ होंगी। तो उसी पार्टीज़ में से एक पार्टी थी चौधरी देवीलाल की, तो उनकी पार्टी थी। तो अब जो पार्टी बनती है लीडर, उसके साथ जो जितने भी होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, वो उनके अपोजिशन लीडर होते हैं, उनके विरोधी कह सकते हो आप। तो ये ऐसा कुछ, तो उनके विरोधी, मतलब कि चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर। तो मतलब वो एक अपोजिशन लीडर थे। मतलब कि जब ये इलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी भी थी और चौधरी देवीलाल की पार्टी जो थी वो भी थी, और जीता कौन था? कांग्रेस पार्टी ही विन हुई थी। तभी तो कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट को लीड कर रही है 1982 से। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल न्याय युद्ध। तो उन्होंने यहाँ पे एक मूवमेंट को, किसने? चौधरी देवीलाल ने, जो थे अपोजिशन लीडर थे। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक मूवमेंट को लीड किया था जिसका नाम था न्याय युद्ध।
मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए स्ट्रगल करना, मतलब वो इस चीज़ के ऊपर, मतलब ये मूवमेंट उन्होंने लीड किया हुआ था। एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, और उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया था, बनाया था लोकदल, जिस पार्टी का नाम क्या था, आपको पार्टी का नाम भी दिया गया है, दैट इज़ लोकदल। सो लोकदल पार्टी का उन्होंने यहाँ पे फॉर्म किया था, बनाया था। उन्होंने यहाँ पे एक पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इनकी जो पार्टी थी, ये जो पार्टी उन्होंने बनाई थी लोकदल, मतलब कि अब देखो यहाँ पे कौन था, कांग्रेस पार्टी जो कि जीत गई। हम इसे अलग रख रहे हैं सबसे क्योंकि ये जीती हुई पार्टी है। अब यहाँ पे जितनी भी और आएंगी, जितनी भी पार्टीज़ आएंगी जो इलेक्शन लड़ी होंगी और जो कि हारी होंगी, जितनी भी पार्टीज़ होंगी सब भाई अपोजिशन ही कहलाएगी। इसी में से एक कौन थे, चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, चौधरी देवीलाल की एक में पार्टी थी। बाकी पार्टीज़, ये जो बची हुई पार्टीज़ थी जो कि अपोजिशन लीडर थी इसकी, कांग्रेस पार्टी की, वो भी अब उन्हें क्या करते हैं, ये जितने भी थे ये सब जितने भी थे पार्टीज़ थी, इन्होंने जो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कि देवीलाल जो थे वो उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था लोकदल। और उनकी पार्टी को किसने किसने ज्वाइन किया था, जितने भी अदर अपोजिशन पार्टीज़ थी, जितने भी अदर अपोजिशन पार्टीज़ थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब इस पार्टी को ज्वाइन किया, मतलब ढेर सारे लोग हो गए। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया सेंट्रल कह रही हूँ, कांग्रेस पार्टी, ओके ना। इसके जितने भी अलग अलग थे यहाँ पर, जो इतने ढेर सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे इसके, और मतलब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ थी यहाँ पर, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी कांग्रेस की, वो सारी जो थी एक साथ हो गई थी और कांग्रेस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो चुकी थी। और इन दी इलेक्शंस में मतलब ऐसा हुआ था कि सब एक साथ हो गए और कांग्रेस अलग बच गया। तो इन द कैंपेन, इन द इलेक्शन कैंपेन, मतलब जब इलेक्शन होता है ना, तो वही कहा जा रहा है कि इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उन्हें देना ही पड़ता है ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब देखो देवीलाल क्या कहते हैं कि इलेक्शंस में क्या हुआ, देवीलाल ने कहा कि उनकी अगर पार्टी जीतती है तो वो क्या करेंगे, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो गवर्नमेंट, जब उनकी खुद की सरकार बनेगी, यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स, मतलब उनकी जो गवर्नमेंट बनेगी वो अब लोन्स जो होंगे फार्मर्स के, जो किसानों के लोन्स होंगे और जो छोटे मोटे जो व्यापारियों के जो लोन्स होंगे उन्हें वो माफ़ कर देंगे। तो ये कहा जा रहा है कि उनके लोन्स को हटा देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ का प्रॉमिस किया। सेकेंड, अगर वो क्या बनते हैं, लीडर बनते हैं, मतलब गवर्नमेंट उनकी चलती है तब, अगर वो जीतते हैं इलेक्शन तब, ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ दिस हिज गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा अगर वो जीतते हैं तो उनका भाई गवर्नमेंट होगी और वो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि वो लोन्स माफ़ कर देंगे, किसके, फार्मर्स के लोन्स माफ़ कर देंगे और स्मॉल बिजनेसमैन के मैन के लोन्स को माफ़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा फर्स्ट एक्शन होगा, ये मैं इसको प्रॉमिस करता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट एक्शन, अगर मेरी गवर्नमेंट बनेगी तो ये मेरा पहला कदम होगा। फिर देखते हैं, द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो जो अभी गवर्नमेंट जो आ रही थी या फिर जो निकली थी, जैसे कांग्रेस ही हो गई, तो वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी, पीपल जो थी उनसे ज़्यादा खुश नहीं थी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। तो अब वो क्या हो रहे थे, देवीलाल ने जो प्रॉमिस किया था, ये वाला प्रॉमिस जो किया था उन्होंने, तो उसकी तरफ लोग भी अट्रैक्टिव हो गए थे। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, तो जब इलेक्शंस हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलाइज। तो यहाँ पे एंड इट्स एलाइज कहने का मतलब वो और उनके जितने भी साथी, मतलब उनके जो ग्रुप्स में थे ना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो लोकदल पार्टी थी और उनके साथ यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज जो थी वो भी जुड़ चुकी थी।
तो वही कहा जा रहा है, उसको और उनकी एलाइज को, उनके ग्रुप्स को क्या किया, वोट किया, मतलब लोगों ने उनका साथ दिया, ये कहा जा रहा है आपको। तो डायरेक्ट की सी बात है, अगर वो लोग खुश नहीं थे किसी पार्टी से, जैसे कांग्रेस ही पार्टी से लोग खुश नहीं थे और कोई और पार्टी आके कहेगी कि भाई मैं आपको ये कर दूंगा, आपको लोन्स को ऐसे माफ़ कर दूंगा, ये मेरा फर्स्ट प्रॉमिस है, मेरा फर्स्ट एक्शन है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे ही होंगे। सो जो लोग थे वो देवीलाल के प्रॉमिस से अट्रैक्टिव हो चुके थे, बिल्कुल अट्रैक्ट हो चुके थे। सो जब इलेक्शंस हेल्ड हुए तो उन्होंने किसको वोट दिया, लोक दल के फेवर में वोट दिया और उनके ग्रुप्स के फेवर में वोट दिया। ठीक है, now लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली में लोकदल पार्टी जो थी और उनके जो पार्टनर्स थे, मतलब उनके जो एलाइज थे, उनके साथ जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे जो कि लोकदल के साथ थे, उन्होंने मिल के, मतलब उन्होंने कितने जीते, 90 सीट्स में से उन्हें यहाँ पे 76 सीट्स मिल गई, मतलब कि 50 से भी ज़्यादा, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है और ऐसा सबको मिलता नहीं है। मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा सीट्स का वो मिल गया था, वो काफ़ी अच्छा उन्हें लोगों को सपोर्ट मिल गया था और स्टेट असेंबली में उन्हें 90 में से 76 मिले। और लोक दल अलोन वॉन 60 सीट्स। अब लोक दल अकेले की बात की जा रही है, मतलब अभी जो अब हमने बात की 76 जो मिला था 90 में से, तो वो तो हमारे लोकदल पार्टी और एक जो उनके साथ जो थे, जितने भी और जो साथ में थे, जो भी साथ में उनके अपोजिशन लीडर्स थे, उनका मिला के हुआ। अभी जो आपको बताई जा रही है ये केवल लोकदल का है, मतलब केवल लोकदल पार्टी अलोन, लोकदल पार्टी के अकेले जो थे वो ऑन 60 सीट्स, लोकदल पार्टी अकेले जो है उन्होंने 60 सीट्स को वॉन किया था, 90 में से 60 सीट, अभी बहुत अच्छा है। तो मतलब चाहते तो वो 50% से ऊपर तो था ही, 50 सीट से ऊपर तो था ही, तो उन्हें इतने में ही वो अकेले ही अपनी सरकार बना सकते थे। एंड डज हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन दी असेंबली, और असेंबली में उन्हें काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी मिल चुकी थी, तो कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी, तो उन्हें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, मतलब कि लोग उनसे खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं मिला। तो वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस, तो एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट था वो जब अनाउंस हुआ था, तो द सिटिंग मिनिस्टर रिजाइंड, तो जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो थे उन्हें यहाँ पे रिज़ाइन करना पड़ा, हटना पड़ा। जाहिर सी बात है वो हारे हैं भाई, उन्हें हटना ही पड़ेगा। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज दियर लीडर। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो न्यूली इलेक्ट हुए थे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट लेवल पे जितने भी मेंबर्स जो थे, MLAs थे, उन्हें जिन्होंने, मतलब जिनको इलेक्ट किया गया था, उन्होंने किसे चूज़ किया, देवीलाल को चूज़ किया। उनके लीडर के मुख्य, मतलब उनके लीडर के बेसिस पे उन्हें देवीलाल को यहाँ पे चूज़ किया गया था MLAs के थ्रू। नाउ द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब यहाँ पे उन्हें चीफ मिनिस्टर का भी पद मिल गया था, गवर्नर ने उन्हें चीफ मिनिस्टर का पद दिया, उन्होंने उसे इन्वाइट किया कि भाई तुम चीफ मिनिस्टर बनो। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, तो जब रिजल्ट था इलेक्शन का वो जब डिक्लेयर हो चुका था, तो 3 दिन बाद, 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। वो अब अच्छे, मतलब चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, मतलब जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो अब वो जीत चुके थे। MLAs ने उन्हें लीडरशिप का ऑफ़र दिया, उसके बाद गवर्नर ने उन्हें डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर का ऑफ़र दिया। अब वो धीरे धीरे मतलब बढ़ गए, 3 दिनों के बाद, इलेक्शन के 3 दिन के बाद ही वो चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटसाइडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड स्मॉल बिजनेस। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि अभी जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे उसी की बेसिस पे उनको वोट दिए गए थे पीपल्स के थ्रू। सो
अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब वो चीफ मिनिस्टर बने, जितनी जल्दी वो चीफ मिनिस्टर बने तुरंत ही उन्होंने गवर्नमेंट से इशू करा लिया कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर देगी कि जितने भी लोन्स हैं, जितने भी स्मॉल फार्मर्स के लोन्स हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स के जो लोन्स हैं, स्मॉल बिजनेस मैन के जो लोन्स हैं, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे उन्होंने अपना काम भी किया, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसे भी किया था उन्होंने। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट, उनकी पार्टी ने, लेकिन अब यहाँ पे क्या बात आती है, अभी तक तो काफ़ी चर्चे में चल रहा है, लेकिन उनकी पार्टी जो थी ना वो केवल रूल दी स्टेट फॉर 4 ईयर्स, उनकी पार्टी ने केवल 4 साल तक, मतलब केवल 4 साल तक वो रहे सबके दिलों में, मतलब सबके दिलों में नहीं, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार जो थी उनकी 4 सालों में ही ख़त्म हो गई, 4 साल बाद। अब देखते हैं द नेक्स्ट इलेक्शंस वो हेल्ड इन 1991। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इलेक्शन जो था, ये तो हट चुके थे भाई 4 साल बाद, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन था वो 1991 में हुआ था। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। अब इस बार क्या हुआ, इनकी पार्टी ने पॉपुलर सपोर्ट जो सपोर्ट था वो नहीं पाया, और द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस जो है वो फिर आ गई, और कांग्रेस इस बार जीत गई इलेक्शन को, और उन्होंने अपना सरकार बनाया, फॉर्म दी देयर ओन गवर्नमेंट, यहाँ ये कहा जा रहा है। अब हम लोग बाद में देखेंगे। थैंक यू।